नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बॉलीवुड में इस पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, न जाने कितने इस पर अफसाने लिखे जा चुके हैं। दो अलग अलग धर्म के लड़का लड़की, दोनों में प्यार हो जाता है, फिर घर परिवार समाज, इसके बाद क्लाइमेक्स में कुछ की हैप्पी एंडिंग तो कुछ की दर्द भरी। पर इस कहानी में तो क्लाइमेक्स की नौबत ही नहीं आई, सब कुछ पहले ही हो गया, क्योंकि यहाँ मोहब्बत में सियासत घोल दी गई थी और इसीलिए एक आम लव स्टोरी लव जिहाद बन गई। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। इश्क को शक के तराजू पर रखा गया और आशिक को मजहब का जोड़ा पहनाकर साजिश का मुखौटा उड़ा दिया गया। ऐसी लहर चली कि खोज खोज कर नाम निकाले जाने लगे कि किस किस ने धर्म की सरहदें लांघकर पहले मोहब्बत और फिर शादी की। शादी करने वाले खुद अनजान थे, पर ढूंढने वाले ढूंढने लगे कि कहीं उनकी शादी भी तो लव में लिपटा जिहाद नहीं था। 3 महीने पहले तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। सुनते भी कैसे, कहां लव और कहां जिहाद। पर लव को जिहाद और जिहाद को न सिर्फ लव बना दिया गया, बल्कि जिसे मौका मिला उसी ने इसे खूब भुनाया। सियासत मोहब्बत में ऐसी खुली कि मोहब्बत को भी मोहब्बत से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। मगर अब आखिरकार लव जिहाद का भांडा फूट ही गया। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब घर से क्यों भागी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या कारण रहा? पैसे की वजह से। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे यहाँ पुलिस की। जी हाँ, मेरठ की 22 साल की ये वही लड़की है जिसके नाम पर लव जिहाद का ऐसा शिगुफा छूटा था कि देश में 2 धर्मों के बीच तमाम शादियां एक झटके में शक के घेरे में आ गई थी। याद कीजिए, इसी साल वो अगस्त का महीना था, 3 तारीख थी। मेरठ से अचानक एक खबर आती है। खबर इसी लड़की से जुड़ी थी। अब चूंकि खुद लड़की कैमरे पर आकर बोलती है, पुलिस से कहती है, मजिस्ट्रेट के सामने बोलती है, लिहाजा हंगामा मच जाता है। मौकाप्रस्त लोग फौरन लब में से जिहाद निकाल लेते हैं। मोहब्बत को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। इश्क में दिल नहीं, धर्म बदलने और बदलवाने की तोहमत लगाई जाती है। जब कभी किसी का हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ होती है, तो उसकी वाइफ किसी और के पास जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह को बुरा लगता है, तुम अल्लाह को नहीं मानते और सब मूर्तियों की पूजा करते हो। इसी तरह से उन्होंने फिर उसके बाद में सारी ऐसे बहुत 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम। लड़की के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक और पता नहीं कहां से लव जिहाद के किस्से खोद खोद कर निकाले गए। जिस राजनीतिक पार्टी को जिस तरफ जाने में फायदा दिखा, वो उसी तरफ गई और उसी हिसाब से उसके बोल फूटे। मगर अब 2 महीने बाद वही लड़की दोबारा कैमरे के सामने आती है, दोबारा पुलिस के पास जाती है और दोबारा मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है। बयान ये कि उसने तो बस लव किया था, पर पैसों के लालची ने इसे जिहाद बना दिया। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा,
अब घर से क्यों भागी मैं थी? जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे क्यों ऐसा क्या कारण रहा? पैसे की वजह से। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे हमारी पुलिस की वजह से तो सुना आपने, समझे आप, कायदे से दो लफ्जों की कहानी है ये। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, पर घर वाले राजी नहीं थे, लिहाजा उनके डर के चक्कर में ये लव स्टोरी लव जिहाद बन जाता है। ये यूं कहें कि बना दिया जाता है। मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, मेरठ। आज कहानी की शुरुआत तो आपको पता ही होगी। करीब 2 महीने पहले मेरठ से ये कहानी आई थी। कहानी ये थी कि एक हिंदू लड़की को एक मदरसे में जबरन कैद करके रखा गया। उसके मुस्लिम आशिक ने उसे धोखा दिया और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। 2 महीने पहले इस कहानी की शुरुआत खुद लड़की ने बयान देकर की थी और अब 2 महीने बाद उसी लड़की ने बयान देकर कहानी का पूरा सच भी बता दिया। झूठा था मेरठ का लव जिहाद। लव जिहाद के पीछे था पैसों का खेल। पीड़ित के मां बाप को मिले थे पैसे। अब मां बाप के खिलाफ ही केस दर्ज। मेरठ के एक गांव की रहने वाली 22 साल की लड़की इसी साल 23 जुलाई को अचानक अपने घर से गुम हो जाती है। घर वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। इसी बीच 2 अगस्त को वो लड़की अचानक खुद ही सामने आ जाती है। इसके बाद वो अपने घर वालों के साथ पुलिस में जाकर बयान देती है कि उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया था और फिर उसे हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर में मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया, जहां जबरन उससे इस्लाम कबूल करवाया गया। यहां तक कि उसका ऑपरेशन भी कराया गया। जब कभी किसी का हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ होती है, तो उसकी वाइफ किसी और के पास जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह को बुरा लगता है, तुम अल्लाह को नहीं मानते और सब मूर्तियों की पूजा करते हो। इसी तरह से उन्होंने फिर उसके बाद में सारी ऐसे बहुत 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम। लड़की के बयान के बाद पुलिस ने गांव के प्रधान समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं की अगुवाई में बाकायदा लव जिहाद के नाम पर विरोध हंगामा शुरू हो गया। इत्तेफाक से उसी दौरान बिहार और यूपी में उपचुनाव होने थे। फिर क्या था, लव जिहाद को अपने फायदे के लिए नेताओं ने चुनाव में भी भुनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लव जिहाद का मुद्दा सियासी मुद्दा बन चुका था। मगर जिस लव जिहाद केस पर जमकर सियासत हुई, उसकी पीड़िता ने अब 2 महीने बाद अपने मां बाप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित लड़की ने घर वालों पर जबरन गलत बयान देने के लिए मारपीट करने और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि घर वाले तब नाराज हुए जब उन्हें नेताओं से पैसे मिलने बंद हो गए। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता, कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा और जान से मारने तक की साजिश। मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर अब घर से क्यों भागी थी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। क्यों ऐसा क्या कारण रहा? पैसे की वजह से। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे हमारी पुलिस की वजह से। दरअसल ये लड़की 12 अक्टूबर की सुबह अचानक घर से भागी और फिर महिला थाने पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट के सामने जाते ही लड़की 2 महीने पुराने अपने बयान से पलट गई। उसका कहना था कि वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और तब उसी के साथ भागी। घर वाले उससे इसी वजह से नाराज हैं। कल ये महिला पुलिस थाने में आई थी और इसने इस बात के लिए कथन किया है कि उसको अपने जान का खतरा है अपने परिवार के ही लोगों से। तो क्या लव जिहाद के इस मामले का सच कुछ और है? तो क्या इस मामले में कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? लड़की का पहले दिया गया बयान सही है या फिर अब कही गई बातें सच है? मेरठ के चर्चित लव जिहाद मामले में सामने आए इस नए मोड़ ने हर किसी को उलझा दिया है। बहरहाल अब गेंद एक बार फिर से पुलिस के पाले में है और उसे ही
दूध का दूध और पानी का पानी करना है। पीड़ित लड़की ने यह भी बयान दिया है कि उसकी जान को उसके ही माँ बाप से खतरा है, इसलिए वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। इसी के बाद पुलिस ने लड़की के माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लड़की को नारी निकेतन भेज दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि लड़की के बयान में अचानक लव जिहाद के बीच ये पैसे कहां से आ गए? क्या सारा खेल पैसे के लिए खेला गया, या कहीं पूरे मामले की स्क्रिप्ट सियासी स्याही से तो नहीं लिखी जा रही थी? मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ सुप्रतीन बनर्जी, मेरठ, आज तक। गांव की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की, उसके सीधे साधे माँ बाप, इश्क प्यार तक तो बात समझ में आती है, मगर लव स्टोरी को वो लव जिहाद बनाने की साजिश रचेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। फिर एक घर की आम प्रेम कहानी को देश भर में लव जिहाद के तौर पर किसने फैला दिया? तो ये भी सच सुन ही लीजिए। तो मामला प्यार का था जिसे लव जिहाद बना दिया गया, पर कैसे? अनजाने में या फिर जानबूझकर? तो असली कहानी यह है कि जब लड़की के घर वालों को पता चला कि उनकी हिंदू बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, तो जाहिर है माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। लड़की पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी दबाव में आकर लड़की घर से भाग गई अपने प्रेमी के साथ। मगर 10 दिन बाद वो फिर घर लौट आई। इस बार घर वालों का दबाव ज्यादा था, लिहाजा उसी दबाव में आकर लड़की ने अपना पहला बयान लड़के के खिलाफ दे दिया। घर वालों ने बयान में जबरन धर्म परिवर्तन की बात भी लिखवा दी, पर अब भी मामला बस यहीं तक था। मगर लड़की के बयान के आधार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात जैसे ही आम हुई, कुछ सियासी नेता अपनी रोटी सेकने पहुंच गए और एक आम लव स्टोरी को लव जिहाद बना दिया। तो क्या सियासी